नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर का जो नया एग्जाम पैटर्न है, जो आईबीपीएस ने बदलाव किए हैं, इस बार दो बड़े बदलाव किए हैं, इन दोनों बदलाव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अभी से आज से एग्जैक्टली 20 दिन बचे हैं आपके आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर के एग्जाम में। तो फाइनल 20 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या क्या एक्चुअली नए एग्जाम पैटर्न से चेंजेस आने वाले हैं, और उसके अलावा हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में क्या क्या हमको चेंजेस करने की ज़रूरत है, सो दैट हमारा श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाए। हमको एग्जैक्टली अभी क्या करने की ज़रूरत है अगले 20 दिन में, इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हो सकता है एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में आपको पहले से पता हो, बट उसके अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई जो है वो कैसे बदलने वाली है, क्या क्या टॉपिक्स अब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एग्जैक्ट पीवाईक्यू एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। तो इंश्योर करिएगा इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो देखिए, दो एक्चुअल चेंजेस हुए हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, मेंस के एग्जाम पैटर्न में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। प्रीलिम्स में जो एग्जाम पैटर्न पहले हुआ करता था उनमें 3 सेक्शंस आते थे, 150 क्वेश्चंस होते थे, 125 मार्क्स का पेपर होता था और 2 घंटे का पेपर होता था। टोटल 3 सेक्शंस में एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाता था। अभी 3 की जगह 4 सेक्शंस हो गए हैं, यानी आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश तो पूछा ही जाने वाला है, साथ में प्रोफेशनल नॉलेज भी अब आपको प्रीलिम्स के पेपर में पूछा जाएगा। पहले जो प्रोफेशनल नॉलेज होता था वो केवल मेंस के पेपर में पूछा जाता था, यानी जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते थे वो केवल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ के करते थे, और फिर जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते थे उन बच्चों को मेंस का पेपर देने को मिलता था, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज आता था। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आईटी की नॉलेज बेसिकली, राइट। तो आपके जो कोर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एसक्यूएल, उसके अलावा जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये सब मिला करके हम प्रोफेशनल नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझने की बात ये कि पहले जो बच्चे होते थे ना, जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते थे या ऐसे एग्जाम्स की तैयारी या पीओ वगैरह की तैयारी करते थे, क्लर्क वगैरह की तैयारी करते थे, जहाँ पर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश हैवी पूछा जाता था, तो वो बच्चे नॉन सीएसआईटी बैकग्राउंड के होते हुए भी सीएसआईटी वालों को टक्कर दे देते थे और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते थे, जिसकी वजह से सीएसआईटी वाले बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाई ही नहीं कर पाते थे। जबकि आईटी ऑफिसर जो पोजीशन है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है जो कि आईटी बैकग्राउंड से हैं, राइट। तो ऐसे में फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई अब प्रीलिम्स में भी आईटी की नॉलेज पूछी जाएगी, जिससे जेन्युइनली जिन बच्चों को आईटी की नॉलेज है केवल वो ही आगे बढ़े, वो ही मेंस में पहुंचे। और उसके अलावा पहले मेंस में केवल प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होती थी, लेकिन अभी मेंस में आपकी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश की नॉलेज दोबारा से टेस्ट होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी देखो नीट में पेपर लीक हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हुए, तो कई बच्चे मे बी, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट हो सकता है शायद प्रीलिम्स का पेपर आपको कहीं से मिल जाए, आप उसको क्वालिफाई कर लो, बट वही चीज़ें मेंस में दोबारा पूछी जाएंगी, डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो जाएगा, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि दोनों पेपर्स लीक हो जाएं, दोनों पेपर्स आपको मिल जाएं, राइट। तो इस वजह से मेंस में भी दोबारा से एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जा रही है, साथ में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लिया जा रहा है। तो कंप्लीट डिटेल में आपको एनीवेज बताऊंगा। तो जस्ट पेपर लीक का मैंने आपको जस्ट एक इंस्टेंस बताया था, इस बात के चांसेस बहुत रेयर ऑफ द रेयर होते हैं, ठीक है। तो अब पहले एक बार जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं भाई, जो आपका पुराना एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स का हुआ करता था उसमें 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते थे, 25 नंबर के, 40 मिनट का टाइम मिलता था। रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन होते थे, 50 नंबर के, 40 मिनट का टाइम होता था। क्वांट में भी 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के, 40 मिनट का समय मिलता था, यानी हर एक सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन, 40-40 मिनट। बस इंग्लिश का वेटेज रिलेटिवली कम होता था और प्रोफेशनल नॉलेज आता ही नहीं था प्रीलिम्स में, ठीक है। यानी नॉन आईटी वाले भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते थे। 150 क्वेश्चंस आते थे, 125 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर आपका होता था, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि भाई 29 अगस्त को जो आपका पेपर होगा वो नए एग्जाम पैटर्न पर होगा, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और साथ में प्रोफेशनल नॉलेज भी पूछी जाएगी, जिसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 25 नंबर के, 20 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के, 20 मिनट का समय मिलेगा। क्वांट में 25 क्वेश्चन, 25 मिनट, 25 मार्क्स, 20 मिनट का समय मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज में भी 25 क्वेश्चन आ गए, समय इसमें भी 20 मिनट ऐड हो गया, लेकिन इसका वेटेज देखो 50 मार्क्स है, यानी इसका वेटेज डबल है। यानी प्रोफेशनल नॉलेज में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब 125 नंबर के 80 मिनट का पेपर हो गया।
यानी इस बात से अपन को क्या समझ आ रही है कि भाई जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पहले इंग्लिश का वेटेज रिलेटिवली कम होता था, अब एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बराबर ही इंग्लिश का वेटेज दे दिया। अब लेकिन अगर आप टोटल एक बात को ध्यान रखेंगे, पहले 100 क्वेश्चन पहले 150 क्वेश्चन 120 मिनट में करते थे, यानी 48 सेकंड्स पर क्वेश्चन पड़ता था। अभी 100 क्वेश्चंस आपको करने 80 मिनट में, यानी अभी भी 48 सेकंड्स पर क्वेश्चन पड़ रहा है। यानी जो टाइमिंग वाइज कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी जितने जल्दी पहले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे उतने ही जल्दी आपको अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भैया प्रोफेशनल नॉलेज भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अभी कई बच्चों का ये सवाल है कि सर प्रोफेशनल नॉलेज प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, क्या अंतर है? तो अंतर डिफिकल्टी लेवल और डेप्थ का होने वाला है। प्रीलिम्स में बिल्कुल बेसिक लेवल पर जस्ट ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाएगी कि आपको आईटी की बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, राइट। जबकि मेंस में डाइव डीप करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो 100 क्वेश्चन 125 मार्क्स के हैं, जिसमें 50 नंबर का कंट्रीब्यूशन तो प्रीलिम्स का, यानी 40% कंट्रीब्यूशन आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होने वाला है। यानी एक नियम तो आपको अभी से बनाना है कि डेली 2 घंटे 3 घंटे सेपरेटली निकाल करके प्रोफेशनल नॉलेज की पढ़ाई आपको शुरू कर देनी है, अच्छे से करनी है। दूसरी बात, पहले ओवरऑल कट ऑफ होता था, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता था। इस साल से सेक्शनल कट ऑफ भी इंट्रोड्यूस हो गया। यानी पहले कुछ बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती थी लेकिन क्वांट और रीजनिंग अच्छी होती थी, वो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन अब हर एक सेक्शन का अपना अलग कट ऑफ होने वाला है। यानी इंग्लिश में भी आपको इंग्लिश का अलग कट ऑफ होगा, रीजनिंग का अलग होगा, एप्टीट्यूड का अलग कट ऑफ होगा, जो कि आपको क्लियर करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक कैच बता देता हूँ। जो ओवरऑल कट ऑफ है वो आपका लगभग 50 to 60% के आसपास जाता है प्रीलिम्स का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सर हर एक सेक्शन में मेरे को 50% लाने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो सेक्शनल कट ऑफ है वो हालांकि आईबीपीएस रिलीज करेगा, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ जो स्कूल में पासिंग मार्क्स होते थे ना, लगभग 30% के आसपास होने वाला है। यानी हर सेक्शन में मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे लगभग लगभग, और ओवरऑल मार्क्स आपके जो हैं वो 50 to 60% होने चाहिए, है ना, ताकि हर एक सेक्शन का बेसिक बेसिक आइडिया आपको है कि नहीं, ये अपन बेसिकली यहाँ पर टेस्ट कर ले रहे हो, ठीक है। तो आपको इंग्लिश भी क्लियर करना है, रीजनिंग भी क्लियर करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी क्लियर करना है, प्रोफेशनल नॉलेज भी क्लियर करना है। जब चारों क्लियर करोगे तब जाके आप मेंस के एग्जाम सेंटर में पहुंचोगे। और जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी केवल और केवल आपको बेसिक जो इसका कट ऑफ है ना वो निकाल लेना है। मान लो 60 नंबर पे या 60% पे कट ऑफ जा रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 100% भी ले आओगे, 80% भी ले आओगे, सब बराबर है। सिर्फ कट ऑफ निकालना है। मेंस में जो एक्चुअल मेरिट है वो आपकी मेंस से डिसाइड होगी, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी वाइज हमको क्या क्या चेंज करना है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, डेली 2 से 3 घंटे निकाल करके आपको प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ना स्टार्ट कर देना है। दूसरा, सेक्शनल कट ऑफ का माइंडसेट होना चाहिए कि भाई अभी केवल एक सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, तीनों पढ़ना है आपको, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसमें अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं चाहता हूं कि आप पहले एक मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट से आप एनालाइज करें कि यार एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश में से कौन सा सेक्शन आपका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, सो दैट उस सेक्शन पर आप पहले काम कर सके। और प्रोफेशनल नॉलेज तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी बात, यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में -0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो प्रोफेशनल नॉलेज के 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें -0.05 नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.50 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट देना है, और एक्चुअल पेपर आपको सिमुलेट करना है भाई, है ना। तो कई लोग जो अभी भी पुराने पैटर्न पर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपको उन पर बिलीव नहीं करना। आपको जहां से भी आप एनरोलमेंट कर रहे हो या जहां से भी आप टेस्ट दे रहे हो, फ्री या पेड, आपको ये इंश्योर करना है लेटेस्ट पैटर्न पर है कि नहीं है। तो हमारा जो आईबीपीएस का कोर्स है उसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न पर ही टेस्ट देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मेंस, हालांकि मेंस की बात अभी नहीं करना चाहिए, बट फिर भी आप अभी जान लो मेंस में क्या है, प्रिपेयर अपन बाद में करेंगे। तो पहले मेंस में ना इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट नहीं आता था, ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज होता था। 60 क्वेश्चंस आते थे, 60 मार्क्स के 45 मिनट आपको मिलते थे, और इसी बेसिस पर आपकी मेरिट बनती थी। आपके जो भी नंबर आएंगे उस बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला है। लेकिन अब जो मेंस का पैटर्न हो गया है उसमें इंग्लिश भी आने लगी है, रीजनिंग भी आने लगी है, क्वांट भी आने लगी है, प्रोफेशनल नॉलेज तो है ही, साथ में ये एमसीक्यू पेपर तो है ही, अभी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आने लगे हैं।
जो कि पहली बार हो रहा है। तो देखो यहाँ पर इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के 25 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट का समय मिलेगा। क्वांट में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के 25 मिनट का समय मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज में 50 क्वेश्चन, यहाँ भी देखो वेटेज। बाकी सब क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होने वाले हैं, लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। सबसे ज़्यादा वेटेज है, 40 मिनट्स का समय मिलेगा। और ये मैरिट ड्राइवर, अब ये क्या, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो रीजनिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज मिली हुई है, तो रीजनिंग को आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 2 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट का समय मिलेगा, 25 मार्क्स के 30 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। अभी क्योंकि पहली बार हो रहा है तो कंफर्म कोई नहीं बोल सकते, बट अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे राइटिंग, ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब बेसिकली आएंगे। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड पैसेजेस वगैरह लिखने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो आपकी मेरिट बनेगी ना सर, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो 100 नंबर पे से आएगा। मतलब क्या है सर, देखो इसमें जो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट है, ये प्रीलिम्स की तरह केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें कितने नंबर आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि इनका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो आपने क्लियर किया कि नहीं किया, या इनका जो भी कट ऑफ है हर एक सेक्शन का अपना अपना, वो क्लियर किया कि नहीं। और ये जो 100 नंबर का ओवरऑल कट ऑफ है, आपने ये क्लियर किया कि नहीं। ये आप मान लो प्रीलिम्स पार्ट 2 हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब इसमें कितने नंबर आ रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे, बस इसका कट ऑफ निकला कि नहीं। नहीं निकला तो आप वैसे ही बाहर हो गए। अब अगर कट ऑफ निकल गया तो फिर प्रोफेशनल नॉलेज में आपके 100 में से कितने नंबर आए हैं वो आपके, फिर वो नंबर नोट कर लिए जाएंगे और वो नंबर आगे लेके जाएंगे और उस नंबर के बेसिस पर मेरिट निकाली जाएगी। टू बी प्रिसाइज, ये जो 100 नंबर है ना, इसका 80% निकाला जाएगा। अभी कैसे निकाला जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। 80% मार्क्स स्टोर किए जाएंगे, अब बचे हुए 20% मार्क्स आपके इंटरव्यू के काउंट होंगे। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा आपका, उसका जो भी मार्क्स आएगा उसका 20% ले लिया जाएगा, और फिर 80% मेंस और 20% इंटरव्यू मिला के 100 नंबर से आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। सर अब ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का क्या सीन है? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे। इसका जो बेसिक कट ऑफ है वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको एक और नियम बनाना है कि सर 29 अगस्त को जैसे ही मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा, मैं रिजल्ट का वेट नहीं करूंगा, मैं तुरंत अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दूंगा। क्योंकि अगर रिजल्ट का वेट करोगे, रिजल्ट लेट आएगा, फिर मेंस के लिए उतना समय नहीं मिलेगा। और उसमें भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लास्ट के लिए नहीं, डेली की एक 30 मिनट्स की एक्सरसाइज मानते हुए इसको डेली करना है ना। और जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश आप पढ़ रहे हो उसको, उस नॉलेज को रिटेन करना है, क्योंकि वो मेंस में पूछी जाएगी। और डिफिकल्टी लेवल जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाने वाला है। ठीक है, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस का स्टैमिना सर। पहले मेंस का पेपर केवल और केवल अगर आप ध्यान से देखोगे तो 45 मिनट का होता था सर। अब मेंस का पेपर आपका टोटल अगर यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग लगभग 25 35 25 25 25 50 60 70 85 85 और 125 155 मिनट का आपका टोटल ये पेपर होने वाला है। मतलब लगभग लगभग 2.5 घंटे लगातार बैठने की आपको हैबिट होनी चाहिए। तो आपका स्टेमिना का बढ़िया लेवल पर टेस्टिंग यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन लॉजिक जैसा मैंने आपको बताया 80:20 के रेशियो में 80% मार्क्स आपके मेंस के, 20% मार्क्स आपके इंटरव्यू के। मेंस में भी केवल प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स यहाँ पर काउंट होंगे। और उसमें भी एक कैच है कि इंटरव्यू का भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। 40% जनरल कैटेगरी के लिए, 35% SC ST OBC के लिए, जो कि आपको लेकर आना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। देखो प्रीलिम्स तो हमने क्लियर कर लिया, अब जो मेंस है, मेंस में भी एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश वाला जो कट ऑफ है वो हमारा क्लियर हो गया। अगर नहीं होता तो हम वैसे ही बाहर हो गए। क्लियर हो गया। अब जो मेरी फाइनल मेरिट बन रही है, और ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी क्लियर हो गया, वो इन 100 नंबर के बेसिस पर बन रही है जो प्रोफेशनल नॉलेज के हैं। अब एक बच्चा है, उसके 100 में 70 नंबर आए हैं प्रोफेशनल नॉलेज में, तो 70 का 80% निकालेंगे, यानी 56 मार्क्स यहाँ से आ गए। इंटरव्यू में 60 नंबर आए हैं लेट सपोज 100 में से, तो इसका 20% निकालेंगे, यानी 12 नंबर यहाँ से बन गए। टोटल देखा तो 100 में से 68 बन गए। मान लो कट ऑफ 50-60% गया, तो ये भैया क्वालिफाई हो गया। सेकेंड केस में एक बच्चा है जिसके प्रोफेशनल नॉलेज में पूरे 100 में 100 नंबर है, तो 80% वेटेज के हिसाब से 80 नंबर हो गए यहाँ पर। लेकिन इंटरव्यू में 30 नंबर आए। अब यहाँ का 20% वेटेज के हिसाब से 6 नंबर हो रहे हैं, तो 86 मार्क्स हैं। अब आप बताओ भैया, इसके नंबर कम है, इसके नंबर तो बहुत ज़्यादा है, बट ये फिर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू का मिनिमम कट ऑफ 35% जाता है कैटेगरीज वालों के लिए, जनरल वालों के लिए 40 जाता है, जो भाई ने क्लियर ही नहीं किया। या भाई का इंटरव्यू, या इस भाई का इंटरव्यू का कट ऑफ क्लियर हो जाता है, लेकिन
जो मेंस एग्जाम था उसमें एप्टी रीजनिंग इंग्लिश में अच्छा नहीं किया होता तो भी रिजेक्ट हो जाते। तो ओवरऑल भैया प्रोफेशनल नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है, बट एप्टी रीजनिंग इंग्लिश भी हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी अपन लाइटली नहीं ले सकते। तो भैया अगले 20 दिन के लिए जो मैं रोड मैप लेकर आया हूँ वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो काम हो जाएगा। सबसे पहली बात तो भैया मॉक टेस्ट देना है, कम से कम मिनिमम 5 मॉक टेस्ट फुल लेंथ आपको देने ही देने हैं, ये बात ध्यान रखना। और अगर टोटल मैं काउंट बताऊं तो लगभग अगर आप 10 के आसपास मॉक टेस्ट दे सकते हो, जिसमें 5 तो दे दो फुल लेंथ और 5 सेक्शनल मॉक दे दो, काम हो जाएगा आपका, है ना। स्टार्टिंग के 6 दिन आपको क्या करना है, 8 से 13 अगस्त, रिपेयर प्लस प्रायोरिटाइज। सबसे पहले तो आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे देना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में क्या होगा, आपको पता चलेगा कि भाई क्या क्या वीक चैप्टर्स हैं, कहाँ कहाँ, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है प्रीलिम्स में, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कहाँ कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ। और साथ में जो भी आपके वीक सेक्शंस है एप्टी रीजनिंग इंग्लिश में, उस पर आप कमांड करोगे पहले हफ्ते। सबकी खिचड़ी नहीं पका देनी, एकदम प्रोफेशनल नॉलेज करना है 2-3 घंटे, और 2-3 घंटे एप्टी रीजनिंग और इंग्लिश में से क्या करना है, जो आपका वीक एरिया है वो कैसे पता चलेगा, वो मॉक टेस्ट देकर पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे IBPS कोर्स का बंडल का लिंक दिखेगा। इसमें आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखो, इस बंडल के अंदर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसमें आप प्रीलिम्स वाले कोर्स में जब जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे नीचे आपको प्रीव्यू कोर्स का बटन दिखेगा, ठीक है। प्रीव्यू कोर्स के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखो सर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। ये देखिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के मिलेंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न 1 घंटे 20 मिनट के आधार पर है। जब इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, देखो 100 क्वेश्चन 125 नंबर के हैं, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, इंग्लिश के 25, प्रोफेशनल नॉलेज के 25, प्रोफेशनल नॉलेज +2, बाकी सब +1 मार्क्स के हैं, और 20-20 मिनट चारों सेक्शन को दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें रीटेक टेस्ट पर या स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। एप्टीट्यूड का भी शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड कंप्लीट करोगे तो रीजनिंग, इंग्लिश एंड प्रोफेशनल नॉलेज, इस तरीके से आप अपना एक कंप्लीट टेस्ट जो है वो एक दे दीजिएगा, और उसका जो रिजल्ट है उसको एनालाइज करिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि सर मेरा वीक एरिया कौन सा है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हफ्ता होगा उसमें आप प्रैक्टिस और स्पीड पे काम करेंगे। तो अभी हमने एक्यूरेसी पर काम किया, अब हम स्पीड पर काम करेंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, और उसके बाद अल्टरनेट डेज पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देते चलना है। तो एक दिन आपने सेक्शनल टेस्ट दिया, एक दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दिया, और एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना है जिसका नाम आप एरर लॉग रख सकते हो, जिसमें आप जो जो भी गलतियां कर रहे हो उनको नोट कर सकते हो, ताकि आखिरी के 2-3 दिन उन चीज़ों पर आप काम कर सको, रिवाइज कर सको, और एग्जाम में वो गलतियां ना रिपीट करो, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, आप हमारे IBPS के कोर्स में आओगे ना, सबसे बड़ा चैलेंज है सर अभी क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आप IBPS के कोर्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा सर सिलेबस हॉटस्पॉट, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी चेक कर सकते हो। मान लो हम एप्टीट्यूड के अंदर आ गए लेट सपोज, तो अब एप्टीट्यूड में सर आपको एग्जैक्टली दिख रहा है हर टॉपिक के आगे एक परसेंटेज लिखा है, रेशियो प्रोपोर्शन के आगे 0.2 लिखा है, यानी IBPS की हिस्ट्री में केवल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आया है। जबकि डेटा इंटरप्रिटेशन में देखो 44.6% लिखा है, 178 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए IBPS की हिस्ट्री में अभी तक। मिक्सचर एलिगेशन में 3.3%। तो हर एक टॉपिक का आपको वेटेज दिख रहा है, आपको पता है कि यार वो कौन से 4-5 टॉपिक्स हैं जो मेरे को सबसे पहले पढ़ने हैं। जैसे मेंसुरेशन ज्योमेट्री मेरे को पढ़ना है, अच्छा खासा वेटेज है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, अच्छा खासा वेटेज है। अच्छा, अब किसी भी टॉपिक के अंदर भी जाऊंगा, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर भी जाऊंगा, आई क्लिक ऑन दिस, मुझे पता चल रहा है एग्जैक्ट वेटेज सर टेबल ग्राफ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए, बार ग्राफ से रिलेटिवली कम आए, 2D 3D प्लॉट से बिल्कुल भी नहीं आए सर, कैसलेट से काफी क्वेश्चंस आए। जबकि मैं वहां पर देखूं तो पाई चार्ट से ज्यादा है, लाइन ग्राफ से कम है। तो एग्जैक्टली मुझे पता चल पा रहा है कहाँ से कितने क्वेश्चन आए। अब टेबल ग्राफ के अंदर गया सर, मुझे क्या करना है, ये 2 वीडियोस देखना है, उसके बाद सर ये 57 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 57 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ टेबल ग्राफ पर है। तो आप टेबल ग्राफ का बढ़िया लेवल पर क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज्यादा है ना। तो इनकी बढ़िया लेवल पर आप प्रैक्टिस, और ये सारे क्वेश्चन देखो IBPS के प्रीवियस ईयर 2023, IBPS 2022 सारे क्वेश्चंस 2023-22, लेटेस्ट क्वेश्चंस भी इसमें डाले हैं 2024,
है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो इनको आप बढ़िया लेवल पर आप टॉपिक बाय टॉपिक एग्जैक्टली, प्रोफेशनल नॉलेज में भी आपको एग्जैक्टली पता है सर किस टॉपिक से कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्टोरिकली आ रखे हैं। जैसे आप देखो डीबीएमएस एसक्यूएल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर नेटवर्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहीं पर आप देखो कंप्यूटर आर्किटेक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टीओसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन टॉपिक्स को आप फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर में सर एग्जैक्टली किन टॉपिक्स पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देखोगे तो नोटिस कर पाओगे कि सर स्टैक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रीज से और हैशिंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्राफ से आ रहे हैं, जबकि क्यू, लिंक लिस्ट, एरे से कोई सवाल ही नहीं आ रहा। जबकि डेटा स्ट्रक्चर के नाम पे हम सबसे पहले एरे पढ़ते हैं, यहाँ पर सर आपको एरे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये स्मार्ट प्रिपरेशन इज समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, हर एक सेक्शन में आप आओगे, मान लो इंग्लिश लैंग्वेज में आप आते हो तो बॉटम में आप देखोगे तो देखो इंग्लिश के 3 सेक्शनल टेस्ट दे रखे हैं, रीजनिंग में भी 3 सेक्शनल टेस्ट, एप्टीट्यूड में भी 3 सेक्शनल टेस्ट, प्रोफेशनल नॉलेज में भी 3 सेक्शनल टेस्ट, तो 12 सेक्शनल टेस्ट दे रखे हैं और 5 फुल लेंथ टेस्ट दे रखे हैं। हमने प्रीलिम्स के लिए किया है, सेम चीज़ हम मेंस के लिए भी करने वाले हैं ताकि आपकी बढ़िया लेवल पर तैयारी हो। और फिर उसके बाद अगले 14 दिन के बाद 14वें से 18वें दिन में आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद हर एक रॉन्ग क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है, क्यों गड़बड़ हो रही है, कहाँ पर कमी है, और जो हाई यील्ड वीक एरियाज है, जैसे मैंने बताया ना, जिनका वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उन टॉपिक्स को आपको खास तौर से रिवाइज करना है। और आखिरी के 3 दिन आपको स्टेबलाइज करना है, आपको रैपिड रिवीजन करना है, फॉर्मूला रूल्स आपको पढ़ना है, और जो भी आपने ये जो एरर लॉग बनाया था, जहाँ जहाँ भी गलती कर रहे हैं उनको रिविजिट करना है। कोई भी नई चीज़ इस समय आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। डेली टाइम स्प्लिट में मेरा ऐसा मानना है कि प्रोफेशनल नॉलेज में 45% आपको टाइम देना चाहिए, रीजनिंग और क्वांट को 20-20% और इंग्लिश को 15% टाइम आपको डेली देना चाहिए, सो दैट आपको एक बढ़िया लेवल पर क्लैरिटी मिले। अब सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्या करूँ? मैं कहता हूँ बात की मत सोचो, शुरुआत करना सबसे टफ होता है। आज क्या करना है, आज जाके आप कहीं से भी अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट बिल्कुल आईबीपीएस के लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन कहीं से भी आप एक 100 क्वेश्चन 80 मिनट का आईबीपीएस का डायग्नोस्टिक मॉक टेस्ट दे लो, जिससे कि आपको वीकेस्ट सेक्शनल कट ऑफ रिस्क पता चले कि भाई कहाँ पर मेरा कट ऑफ निकलने से दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और प्रोफेशनल नॉलेज तो एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दो। सर प्रोफेशनल नॉलेज में भी क्या सबसे पहले पढ़ना है, वो मैं आपको वेटेज देख के बता देता हूँ। तो अगर आप वेटेज देखोगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज है सर डीबीएमएस एसक्यूएल का, तो उसको आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। डीबीएमएस एसक्यूएल के अंदर भी हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखो कीज एंड इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स और एसक्यूएल और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए, तो इन टॉपिक्स को आप पहले पढ़ सकते हो। उसके बाद एरर लॉग आप पीके का, प्रोफेशनल नॉलेज का मेंटेन करो, एप्टीट्यूड की मिस्टेक्स लिखो, क्या क्या गलती कर रहे हो पेपर देने के बाद, और एक फिक्स्ड प्लान 29 अगस्त तक आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, और यही फिक्स्ड प्लान आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी क्यों मेरा कोर्स आपको आखिरी के 20 दिन में हेल्प कर सकता है, अगर कोई कोर्स लेने का आप प्लान कर रहे हैं तो ऐसे समय ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज समय कम है तो यूट्यूब विल नॉट हेल्प यू। कोर्स ऐसा लो जो आपका समय बचाए, बहुत ज़्यादा सिलेबस एंजाइटी ना क्रिएट कर ले, है ना। अभी कोई 400-500 घंटे का आप कोर्स लोगे तो काम नहीं चलेगा। हालांकि हमारा कोर्स भी 400-500 घंटे का है, लेकिन हमारे कोर्स में आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, एक फिक्स सीक्वेंस मिल रहा है, आपको पता है कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कौन कौन से छोड़ने, हर एक टॉपिक के आगे हॉटस्पॉट दिख रहा है। उसके बाद लेटेस्ट पैटर्न के सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने दे रखे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ कुछ लाइव क्लासेस भी कंडक्ट किए हैं, जिससे कि आपकी हाई यील्ड रिवीजन हो जाए, और अगर आप लोग डिमांड करोगे तो एग्जाम के पहले कुछ और लाइव क्लासेस हम कंडक्ट कर लेंगे, है ना। और वही दिन भर बैठकर डिसीजन नहीं खेलना है, हमारा कोर्स एग्जैक्टली एक्शन ओरिएंटेड आपको बनाएगा, और एक ही जगह आपको प्रैक्टिस, एनालिसिस, डाउट सपोर्ट सब कुछ मिलने वाला है। हमारे कोर्स में पर्सनल आपको कोर्स कैप्टन मिलने वाले हैं, सो दैट आपकी कोई भी डाउट क्वेरी आए तुरंत अपने कोर्स कैप्टन से बात कर सको। ऐसा कोर्स नहीं चाहिए जिसमें दिन भर सिर्फ लेक्चर देखने को मिले, प्रॉब्लम सॉल्विंग ना हो, बिकॉज आईबीपीएस एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितने ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, आपको उतना ज़्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी आप जैसे यहाँ पर एक और मैं आपको फीचर बताता हूँ विच विल हेल्प यू अ लॉट, जिसको हम बोलते हैं गोल स्लाइडर, ठीक है। तो हमारे कोर्स में आप आओगे तो आपको एआई पावर्ड गोल स्लाइडर मिलेगा। तो अगर आप कोर्स को एक्चुअल में देखोगे तो आपको ये कोर्स बहुत बड़ा दिखेगा। टोटल अगर मैं टू बी प्रिसाइज आपको बताऊं तो ये 306 घंटे का कोर्स है हमारा प्रीलिम्स का। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो भाई कट ऑफ कितना जा रहा है हमारा, लगभग 60% के आसपास कट ऑफ जा रहा है।
तो हमारा एआई सिस्टम बोल रहा है कि आपको 60% मार्क्स लाने ना, कट ऑफ क्लियर करना है। मैं आपके लिए एक छोटा कोर्स बना के दे रहा हूँ 15-16 घंटे का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे 5.7% सिलेबस बचा और इस आधार पे आपके 65% मार्क्स आ जाएंगे, यानी केवल 16 घंटे पढ़ के। तो इसमें आप ऑटोमेटिकली देखो जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं थे वो अपने आप गायब हो गए और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है केवल वही बचे। जैसे एप्टीट्यूड में बताऊं तो रेशियो प्रोपोर्शन गायब कर दिया, डेटा इंटरप्रिटेशन रखा जिसमें भी टेबल ग्राफ रखा है, पाई चार्ट रखा है, बाकी 2D 3D प्लॉट मल्टीपल टॉपिक गायब कर दिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, एल्जेब्रा पढ़ना है, जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केवल वो बचे हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो अपने आप गायब हो गए। उसके अलावा सर माहौल नहीं मिल रहा है, मैं आपको कम्युनिटी दे रहा हूँ, इंडिया के टॉप बच्चे दे रहा हूँ। कोई भी आप डाउट क्वेरी पूछोगे तो आपको यहाँ पर तुरंत आंसर मिल रही होगी। जैसे यहाँ पर उत्कर्ष जी ने अपडेट दी है कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 301 से बढ़ के 376 हो गई, 75 वैकेंसीज बढ़ गई हैं। तो इससे अपन को हेल्प मिल रही होगी। उसके बाद लीडर बोर्ड में आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, ये देखो, ये लीडर बोर्ड का ऑप्शन है हमारा। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपकी रैंक क्या चल रही है ना। उसके बाद फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। भाई फर्स्ट पे उत्कर्ष है, तो उत्कर्ष की आप पूरी प्रोग्रेस देख सकते हो कि उत्कर्ष क्या क्या चीज़ें पढ़ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, SQL, कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्या क्या पढ़ रहा है, क्या क्या नहीं पढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, आपका कितना स्कोर है वो देख सकते हो, जिससे कि आपको एक पता रहे कि यार मैं सही जगह पर चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, कितने मेरे चांसेस ऑफ सिलेक्शन है, वो सारी चीज़ें देखो। ज़रूरी नहीं है कि आप इस बार पेपर क्रैक कर लो, अपने को कम से कम पता तो चले कि मैं कितने नंबर से रह रहा हूँ, ताकि अगले अटेम्प्ट में मेरे को अटेम्प्ट देना भी है कि नहीं देना, या कितना सिंसियर अटेम्प्ट देना है वो मुझे पता चले। उसके अलावा ये कोर्स कैप्टन का बटन है, आप अपने कैप्टन से बात कर सकते हो फॉर एनी ऑफ योर नीड। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें मैं वीडियो सॉल्यूशंस भी ऐड करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और यहाँ पर एक सिंगल क्लिक में 19,000 पेज के आप पूरे कोर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ये नोट्स आप AI को दे सकते हो, वो आपको 20, 30, 50 पेज की शॉर्ट समरी जनरेट करके दे देगा। उसके अलावा अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो आप देखिए 1600 से ज़्यादा IBPS के हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल रखे हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन का तो अगर आप काउंट देखोगे तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी काउंट बताता हूँ। सिर्फ प्रीलिम्स कोर्स की बात कर रहा हूँ तो 22,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने इसके अंदर दे रखे हैं, है ना। तो आप अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स कराई हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी, है ना। और जब आप इस बंडल को परचेस कर रहे हो तो उसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों का कोर्स मिल जाएगा। प्रीलिम्स का भी सेपरेट कोर्स है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन है। बाकी मेरा रिकमेंडेशन है कि आप बंडल लो, बिकॉज वो इकोनॉमिकली बेटर पड़ेगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चीज़ें हैं। और इसमें भी मेरा सजेशन है कि आप 31 दिसंबर 2027 वाला प्लान लो जो अगली साल तक एक्टिव है, सो दैट अगर ये अटेम्प्ट नहीं निकला तो आपको दोबारा परचेज ना करना पड़े कोर्स, अगले अटेम्प्ट के लिए भी आपके लिए काम आ जाए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा एक बात और बताता हूँ, हफ्ते में एक दिन टेल मी एनीथिंग सेशन भी मैं आपका ले रहा होता हूँ, जहाँ पे पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप यू कैन जस्ट आस्क मी एंड गेट योर क्वेरी रिजॉल्व। ऑडियो वीडियो ऑन करके आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, है ना। तो कोर्स आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको पूरा प्रीलिम्स, मेंस में क्या एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस है उस पर कंप्लीट क्लैरिटी दे दी है। थैंक यू सो मच।